रात का समय था। आसमान काले बादलों से भरा हुआ था। तेज हवा चल रही थी और हर कुछ सेकंड में आसमान चीरती हुई बिजली चमक रही थी। गांव नवलगढ़ के बाहर शमशान के पास एक पुरानी सी चाय की दुकान थी, जिसकी छत टीन की थी और दरवाजे पर लटकती एक पुरानी लालटेन हवा में हिल रही थी। उस दुकान पर 3 लोग बैठे थे, शंकर, भीमा और लाला। यार, आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतनी तेज बिजली कड़क रही है। अरे डरपोक, तू हर बात में डर जाता है। कुछ नहीं होगा। मुझे तो बस ये चिंता हो रही है, अगर बारिश ऐसे ही रही तो घर कैसे पहुंचेंगे। एक जोरदार बिजली कड़कती है, हवा और तेज हो जाती है, लालटेन जोर जोर से झूलने लगती है। सच कहूँ, आज दुकान बंद कर देते हैं। मन भी अजीब सा घबरा रहा है। ठीक है, चलो। तीनों जैसे ही दुकान बंद करने के लिए उठते हैं, अचानक आसमान फट पड़ता है। एक भयानक बिजली सीधे उसी दुकान पर गिरती है और सब कुछ एक पल में खत्म हो जाता है। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच जाता है। तीनों के जले हुए शव उसी दुकान के पास मिलते हैं। उस दिन के बाद वो दुकान कभी नहीं खुली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहते हैं आज भी बारिश वाली रातों में उस बंद दुकान में रोशनी जलती है और 3 परछाइयां बैठकर चाय पीती नजर आती हैं। 1 साल बाद शहर से एक लड़का अमन अपने दोस्त रवि से मिलने गांव आता है। रात हो चुकी थी, बारिश शुरू हो गई। स्टेशन से कोई सवारी नहीं मिली। मजबूर होकर अमन पैदल ही निकल पड़ा। चलते चलते उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। शायद कोई दुकान है, उसने सोचा। वो पास गया तो देखा वही पुरानी चाय की दुकान, लेकिन आज वो खुली हुई थी। अंदर 3 आदमी बैठे थे। भाई, इतनी रात में दुकान खुली है? तीनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। आ जाओ, बाहर मत खड़े रहो, बारिश तेज है। अमन थोड़ा झिझका, लेकिन अंदर चला गया। वो बैठ गया। चाय आई, बातें शुरू हुई, लेकिन कुछ अजीब था। दुकान में कोई और आवाज नहीं थी। बाहर की हवा की आवाज अंदर नहीं आ रही थी और सबसे अजीब, तीनों की परछाइयां जमीन पर पड़ ही नहीं रही थी। ये लोग इतने अजीब क्यों लग रहे हैं? तुम यहाँ नए हो ना? हाँ, दोस्त के घर आया हूँ। अच्छा है, नए लोग हमें अच्छे लगते हैं। तभी कुछ देर बाद बारिश रुकने लगी। अब तुम चले जाओ, रात ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। वो उठकर जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई। वो रुक गया। अगर हम कहें कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, तो क्या तुम मानोगे? आप लोग मजाक अच्छा करते हो। लेकिन इस बार उनकी मुस्कान डरावनी थी। अमन वहां से निकल गया। काफी देर बाद वो अपने दोस्त रवि के घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही रवि घबरा गया। देर कहाँ था? रास्ते में एक चाय की दुकान मिली, वहीं रुक गया था। रवि का चेहरा एकदम उतर गया। कौन सी दुकान? शमशान के पास वाली। रवि के हाथ कांपने लगे। वो दुकान 1 साल पहले बंद हो गई थी। बारिश की रात, बिजली गिरने से वहां बैठे तीनों लोग मर गए थे। अमन के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उसके कानों में वही आवाज गूंजने लगी। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अचानक याद आया, उनकी कोई परछाई नहीं थी। उनकी आंखें चमक रही थीं और दुकान में हवा की आवाज भी नहीं थी। अमन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। तुम और बच तभी नहीं सकते। उसके कान के हम आ पास गए हैं। एक ठंडी आवाज तुम्हारा आई। अंत निकट है। हम आज भी अब हम तुम्हें कभी वहीं बैठकर अकेला चाय नहीं पीते छोड़ेंगे। बाहर फिर से बिजली कड़कती है और कहानी खत्म नहीं होती। अगर तुम कभी उस गांव जाओ
और बारिश की रात हो तो उस दुकान की तरफ देखने की गलती मत करना।